Let's get started. General awareness. Question number 1. Which of the following statement is correct? इसमें हमें बताना है कौन सी statement correct है. First is part 4th of the Indian Constitution deals with directive principles of state policy. Yes, absolutely right. Second statement, Article 61 of the Indian Constitution is related to the procedure of impeachment of President. Yes, Article 61 is related to the impeachment of President. Hence, both 1 and 2 are correct. Question number 2. In July 2021, which state government has launched MyGov मेरी सरकार पोर्टल? ये शुरू किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने. उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट in July 2021 has launched MyGov मेरी सरकार portal. In April 2021, who has been appointed as the new chairman and managing director of SIDBI? S. Raman. S. Raman has been appointed as the new chairman and managing director of SIDBI. तो अब हम SIDBI के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं. SIDBI कब फॉर्म हुई थी? पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होगी, फिर भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये फॉर्म हुआ था 2 अप्रैल 1940 को, 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990. ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इज़ इन लखनऊ उत्तर प्रदेश. और इसके एमडी और सीईओ अभी एमडी और चेयरमैन कौन है? एस रमन. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? जो बायोडिग्रेड नहीं होता वो है प्लास्टिक. ये हम सबको पता है, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? टोक्यो ओलंपिक्स में फर्स्ट मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने. इनको सिल्वर मेडल मिला था. ये इंडियन वेट लिफ्टर हैं 49, ये एक वुमेन है जो इंडियन वेट लिफ्टर है 49 किलोग्राम कैटेगरी में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? खादर सॉइल इज़ मोर फर्टाइल दैन बांगर सॉइल. यस, खादर सॉइल जो है वो बांगर सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल है. लेटराइट सॉइल इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स. यस, लेटरल सॉइल हैवी रेन के कारण बहुत ज़्यादा लीचिंग के का ही परिणाम है, मतलब उसी के कारण लेटरल सॉइल फॉर्म होती है. क्वेश्चन नंबर 7. शंकरा, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया, वाज बोर्न इन केरला. Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala. Question number 8. Dash is related to the abolition of untouchability. Article 17. Article 17 is related to the abolition of untouchability. बाकी के आर्टिकल्स देख लेते हैं. आर्टिकल 19. Article 19 is related to freedom of speech and expression. Article 19 is related to freedom of speech and expression. Article 24 is related to prohibition of child labor. Article 24 prohibition of child labor. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने आर्टिकल 23 के बारे में पढ़ा था. अब आप बताइए आर्टिकल 23 में क्या था. एंड आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. मैं इनको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ. अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इसके लिए कोई एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. शॉर्ट में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफेंसेस के टाइम पे जो ऑफेंसर्स होते हैं उनके सेफ गार्ड के लिए भी कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल 20 उसी का एक पार्ट है. इसका जो इसके अंदर जो ये ABC जो हमने आगे इसके पार्ट्स डिफाइन किए हैं उसमें क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. इसका मतलब है अगर कोई ऑफेंस आज किया है और उसके रिगार्डिंग लॉ चेंज हो जाते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में चेंज होने वाले लॉ पर दोबारा से उस पर एक्ट नहीं किया जा सकता. मतलब जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ है उस टाइम पे जो लॉ प्रिवेलिंग है उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर ऑफेंसेस लग सकते हैं. बी, नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक ऑफेंस के लिए एक बारी ही सज़ा हो सकती है. एक ऑफेंस के लिए डबल सज़ा नहीं हो सकती. थर्ड, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को भी अपने खिलाफ सबूत देने के लिए
कंपेल नहीं किया जा सकता, किसी को भी अपने खिलाफ सबूत देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आप किसी ने कोई ऑफेंस किया है और उससे कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे उन सवालों के आंसर देने से वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, तो वो उन सवालों के आंसर देने से मना कर सकता है। यह है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वन द कतर ओपन। ये कतर टोटल ओपन है, कतर टोटल ओपन 2021 वुमेन सिंगल टाइटल पेट्रा क्विटोवा। और ये सब साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए ये कौन सी कंट्री की है, ये है चेक रिपब्लिक। 2022 में किसने वन किया है वुमेन सिंगल टाइटल, ईगा स्वेतिक, और ये पोलैंड की है। 2022 में ईगा स्वेतिक, 2021 में पेट्रा क्विटोवा। क्वेश्चन नंबर 10, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली आफ्टर खिलजी डायनेस्टी। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम डायनेस्टी, खिले से खिलजी डायनेस्टी, तो से तुगलक, सांस से सैयद डायनेस्टी, लो से लोधी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी है, खिले तो तुगलक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, मायोपिया, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, नियर साइटेडनेस। दोनों ही गलत हैं, अपोजिट लिखे हैं। मायोपिया नियर साइटेडनेस होता है, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस होता है। मायोपिया मतलब जिसको पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, तो इसको हम कहते हैं मायोपिया को इसलिए हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब पास वाला दिख रहा है। मायोपिया का एक और नाम होता है नियर साइटेडनेस, पास का दिख रहा है मतलब दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमें पास का नहीं दिखता लेकिन दूर की नज़र हमारी बिल्कुल ठीक होती है। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, फार का बिल्कुल क्लियर दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, मायोपिया नियर साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। यह है राजेंद्र किशोर पांडा और ये उड़िया पोएट है। अब हम जान लेते हैं कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। ये एक नेशनल अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, ये किसी भी इंडियन लैंग्वेज में जो हमारे संविधान की 8वें शेड्यूल 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, उनमें अपने कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है राजेंद्र किशोर पांडा को, जो कि एक उड़िया पोएट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच पेयर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म एंड स्टेट इज़ करेक्ट। कथकली गलत, ये तो कथकली इज ऑफ केरला, कथकली तो केरला का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, सतरिया असम बिल्कुल सही है। कथक नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, वैसे नॉर्थ इंडिया लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए इंडिफरेंस कर्व ऐसा होता है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोप तो कर रहा है लेकिन क्या ये राइट से लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, अरे ये तो लेफ्ट टू राइट है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई गलत। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये बिल्कुल सही है। हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ओनली सेकेंड इज ट्रू। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस अपन में मास ऑफ 1 मोल। तो हीलियम के 1 मोल का हमें मास पता होना चाहिए। हीलियम के 1 मोल का मास होता है 4 ग्राम। मास ऑफ सब्सटेंस हमें कितना दे रखा है 28। 1 मोल का मास कितना है 4, 4 से हम 28, तो 7 इज नंबर ऑफ मोल्स। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। और फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट इज चाइना। चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द इमेज ऑन द बैक साइड ऑफ न्यू ₹2000 नोट ऑन महात्मा गांधी न्यू सीरीज मंगलयान। यह हमने लास्ट वीडियो में करा था। अब आपको बताना है, राइट इन द कमेंट बॉक्स
सांची स्तूप पर, रेड फोर्ट और एलोरा केव्स की, ये कौन कौन से नोट के पीछे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, जलाउद्दीन रूमी, अ ग्रेट 13th century सूफी पोइट, बिलोंग टू विच कंट्री? ईरान. गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंजाब. क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टाइम है, क्लाइमेट है, पेरेंट रॉक है. सॉइल टेक्सचर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. थैंक यू. कीप रिवाइजिंग.